श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल है, ये इधर उधर भटकता रहता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का शत्रु बन जाता है। लेकिन यदि ये मन किसी व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है और इसके लिए थोड़े प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, न कोई मित्र है न शत्रु, न कोई गरीब है न कोई अमीर। जो लोग मुझे भक्ति से स्मरण करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनका हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी का भाग्य नहीं बनाते, व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो भी कर्म तुम करोगे उसी के अनुसार फल मिलेगा। यदि विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो वे परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अपना कर्तव्य निभाएगा। धर्म और संदेह से परे जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तो तुम हर चीज से प्रेम करने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने कभी किसान को खेत में काम करते देखा है? वो खेत को सजाता संवारता है, फसल की रक्षा करता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखता है कि खेत में खरपतवार न उगने पाए, क्योंकि एक ही खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। इसी तरह यदि परिवार का कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो ये पूरे परिवार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बच्चों के पालन पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही परिवार का भविष्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसे उसी जीवन में उसका फल भोगना पड़ता है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी तुम्हें ढूंढ लेगा। भगवान हर कण में, हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। किसी जीव को पीड़ा देना भगवान को पीड़ा देने के समान है। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बनना चाहता है और यदि वो अचानक शांत, मौन और उदास रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके मन में कोई दर्द है। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है, उसका धन व्यर्थ है, जबकि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो थोड़े में भी खुश रहता है। जब तुम कोई अच्छा या बुरा काम करते हो तो भले ही तुम्हें लगे कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान की दृष्टि हमेशा तुम पर रहती है। हार मन की हार होती है और जीत भी मन की जीत होती है। सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार असफलता की ओर। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। मनुष्य कर्म करने के लिए ही जन्मा है, इसलिए कर्म करना उसका धर्म है। जो व्यक्ति अपना कर्म करता है वही सच्चा कर्मवीर कहलाता है। निष्क्रिय बैठने से बेहतर है काम करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें ताले की सही चाबी याद न हो, फिर भी तुम कोशिश करते रहो तो अंत में वही सही चाबी ताला खोल देगी। इसी तरह निरंतर प्रयास ही सफलता दिलाता है। जब मन निराश हो तब और अधिक उत्साह से अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कठोर परिश्रम से ही पत्थर भी टूटता है। सफलता की जड़ मेहनत, प्रयास और आशा है। सत्य से कभी मत डरो, क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं, एक दिन वो अवश्य सामने आता है। शरीर की सुंदरता से अधिक आत्मा की सुंदरता महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि वो सब कुछ स्वयं कर रहा है, तब उसका पतन निश्चित है। मनुष्य का जीवन एक रथ के समान है, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंड। थोड़ी सी कठिनाई आने पर हम धैर्य खो देते हैं और अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। रिश्ते दूध की तरह होते हैं, गर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर खट्टे हो गए तो फिर टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है वो पत्थर की तरह हो जाता है जो नदी में डूब जाता है। यदि सफलता मिलने में देरी हो रही है तो समझो तुम्हें उससे भी बड़ा फल मिलने वाला है। जीवन न अतीत है न भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। संगति मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। यदि तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी अच्छे बनोगे, यदि बुरे लोगों के साथ रहोगे तो उनका असर तुम पर पड़ेगा। जैसे पानी को दूध में मिलाओ तो वो दूध बन जाता है और कीचड़ में मिलाओ तो गंदा हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सज्जन लोगों के साथ बैठता है तो लोग उसे भी वैसा ही समझते हैं। सज्जन व्यक्ति सम्मान के योग्य माना जाता है, लेकिन यदि कोई सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में चला जाता है तो उसे भी अपमान झेलना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सोच समझकर और सावधानी से अपनी संगति चुननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी करो वो लोभ, अहंकार, वासना या ईर्ष्या के कारण मत करो, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिन लोगों में वासना होती है, जिनके मन में लालच होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उनके लिए नरक के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को अंततः नरक ही मिलता है।
मनुष्य सब कुछ चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो खो गया या जो तुमसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख होगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी महान है, लेकिन वो एक विचित्र प्राणी है। वो अपने से नीचे लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाता है और बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब किसी व्यक्ति के पास धन, संपत्ति और सम्मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई और है, और वो है समय। कोई नहीं जानता कि समय कब अपना चक्र बदल लेगा, कब करवट ले लेगा। समय के साथ कोयला भी हीरा बन सकता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में निस्वार्थ कर्म अपनाओ। हमें वही मिलता है जो विधाता ने लिखा है। स्वयं भगवान भी कर्म के नियमों से नहीं बच सकते। जिस व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है और जो तुम्हारे प्रति शत्रुता रखता है, उसके साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जीवन में बहुत अधिक सरल होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग सीधे साधे लोगों का फायदा उठाते रहते हैं। भाग्यशाली लोग थोड़ी सी बुराई होने पर भगवान को कोसते हैं, और दुर्भाग्यशाली लोग थोड़ी सी भलाई होने पर भी भगवान को याद करते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच्चे भक्त और प्रेमी इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं और जो भी लोग कहते हैं उसका सामना करते हैं। अपने लोगों के सामने झुकने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो अपने होते हैं वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जगाने में है। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलें तो परेशान मत हो सकता है कि वे तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका न जानते हो। सबके साथ ऐसा व्यवहार करो कि यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। भले ही हम न बोलें फिर भी भगवान सुन लेते हैं, इसीलिए उनका नाम भगवान है। भले ही हम न बोलें फिर भी हम सुन सकते हैं, इसे ही विश्वास कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा, व्यापार, मूल्यों और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचानता है तो उसे जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी। स्वार्थ दुनिया का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकलना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने देखा होगा कि चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोहे को भी अपनी ओर खींचता है, क्योंकि आकर्षण उसका स्वभाव है। उसी तरह हमारे विचार भी एक चुंबक की तरह होते हैं जो अपने जैसे विचारों को आकर्षित करते हैं। हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं, और हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं। यदि कोई संत भगवान का नाम जपता है तो उसे भगवान मिलते हैं, अर्थात परिणाम हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। एक नगर में एक मेहनती, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। उसके माता पिता, भाई बहन, मित्र और रिश्तेदार उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक सभी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जीवन में वो सफलता उससे दूर थी जिसके सपने वो देखता था। वो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसे हमेशा असफलता मिलती थी। उसका पूरा जीवन इसी तरह बीत गया, और अंत में मृत्यु के बाद वो समय के चक्र में विलीन हो गया। क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे, उसे स्वर्ग मिला। देवदूत उसे स्वर्ग ले गया। स्वर्ग की अलौकिक सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से पूछा, ये कौन सी जगह है? देवदूत ने कहा, ये स्वर्ग है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम यहाँ आए हो। ये सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वो घर दिखाया जहाँ उसके ठहरने की व्यवस्था थी। वो बहुत भव्य और शानदार घर था, जैसा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो देवदूत उसे अंदर ले गया और एक एक करके सारे कमरे दिखाने लगा। सारे कमरे बहुत सुंदर थे। अंत में वो उसे एक कमरे में ले गया जिसके बाहर लिखा था ड्रीम रूम, यानी स्वप्न कक्ष। अंदर जाते ही लड़का देखकर स्तब्ध रह गया। वहाँ एक बहुत सुंदर कमरा था जिसमें उसकी सारी इच्छाओं की छोटी छोटी प्रतिकृतियां रखी थीं। एक शानदार घर, एक बड़ी कार, ऊंचे पद की कुर्सी और कई ऐसी चीजें जिनके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाया। वो सोचने लगा कि ये सब चीजें उसने धरती पर सपनों में देखी थीं, लेकिन पा नहीं सका। फिर यहाँ इनके छोटे मॉडल क्यों रखे हैं? वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और देवदूत से इसका कारण पूछा।
देवदूत ने बताया कि मनुष्य अपने जीवन में कई सपने देखता है और चाहता है कि वो पूरे हों, लेकिन वो केवल कुछ ही सपनों के लिए गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। भगवान और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता से निराश होकर या दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य ठीक उसी समय प्रयास छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। ऐसे ही अधूरे सपनों को यहाँ प्रतीक के रूप में रखा जाता है। तुम्हारे सपने भी यहाँ इसी तरह रखे गए हैं। यदि तुम अंत तक हार न मानते तो तुम इन्हें अपने जीवन में प्राप्त कर लेते। लड़के को अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन अब मृत्यु के बाद वो कुछ नहीं कर सकता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि तुम किसी काम को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हो तो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी बार असफल होना पड़े। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहो, वरना समय बीतने के बाद पछताना पड़ेगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो, उन्हें साकार करने के बाद ही चैन की सांस लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि झाड़ू तब तक उपयोगी है जब तक उसके तिनके बंधे रहते हैं। जैसे ही बंधन टूटता है वही झाड़ू कूड़ा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहो, क्योंकि विविधता में ही एकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सोते हुए देखे जाते हैं वो पूरे नहीं होते। सच्चे सपने वही होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। बचपन में नींद आती थी, अब तो केवल थक कर सोते हो। कल को भूलो और आज में जीकर देखो। आने वाला पल अपने आप आ जाएगा, बस मेहनत करो। इसलिए देखो, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची खुशी है। यदि आप स्वाद छोड़ देंगे तो शरीर को लाभ होगा, और यदि आप विवाद छोड़ देंगे तो रिश्तों को लाभ होगा। उसी प्रकार यदि आप अनावश्यक चिंताएं छोड़ देंगे तो जीवन को लाभ मिलेगा। हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कल हमारे पास समय हो लेकिन रिश्ता न हो। मैं कोशिश करता हूं कि कोई मुझसे नाराज न हो और मैं अपने प्रियजनों की संगति न खो दूं। यदि कोई मेरी प्रशंसा करे तो तुरंत नाचने मत लगो। याद रखो, प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती, उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा। जीवन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। एक निश्चित उम्र के बाद हर व्यक्ति ये समझने लगता है, चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों गुजर जाते हैं। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। इसलिए जो आज आपके नहीं हैं, उन्हें पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। भले ही आप पूरी जिंदगी अकेले रह जाएं, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाए रखने की जिद मत करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। परिस्थिति पूछने से ही परिस्थिति बेहतर होती है, बस संतुष्ट रहो। ये माना जाता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में आपका कोई नहीं है। यदि बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने मात्र से सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण महाभारत होने ही नहीं देते। चाहे रिश्ता जैसा भी हो, उसे इस तरह निभाओ कि जीवन भर उसका धागा न टूटे। दुनिया के हर सुनहरे मोड़ पर यादें हों, होठों पर हंसी की मुस्कान हो। न खुद दुखी रहो और न किसी को दुखी होने दो। दुनिया में 4 जगहें कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का हृदय। गरीब व्यक्ति पर कभी दया मत करो और कपटी व्यक्ति की राय कभी मत लो। यदि आपके पास धन है तो कोई आपकी अयोग्यता नहीं देखता, और यदि आपके पास गरीबी है तो कोई आपकी क्षमता नहीं देखता। आपका वही है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज न करे। जैसे थोड़ी सी दवा बड़ी बीमारी को ठीक कर देती है, वैसे ही भगवान का थोड़ा सा स्मरण अनेक दुखों को नष्ट कर देता है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, वो अवश्य बदलता है। अच्छे समय में ऐसा कुछ मत करो कि लोग बुरे समय में आपको छोड़ दें। कई कमियां भी जरूरी होती हैं। यदि आप इंसान हैं तो इंसान दिखना भी जरूरी है। अच्छा है कि आप खुश हैं, क्योंकि आपके कारण कोई और खुश है। यही सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो मीठे फल देता है। जब मनुष्य बिना चाबी के ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका समाधान न हो। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है।
कोई ये नहीं देखता कि आप किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। आपको खुद अपनी परिस्थितियां बदलनी होंगी। अपने आप से वादा करो कि तुम इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारी शांति भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी बदलती है और कोई दूसरा आपकी जगह आ जाए, तो बेहतर है कि आप पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते जो व्यक्ति को थका देते हैं, वही उसके एकमात्र सहारे भी होते हैं। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और खुशी पर ध्यान देंगे तो खुश रहेंगे। जिस पर आप ध्यान देंगे वही सक्रिय होकर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो दिल से दिया जाता है वो हाथ से नहीं दिया जाता, और जो मन से कहा जाता है वो शब्दों से नहीं कहा जाता। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वो तुमसे अधिक तुम्हारी चिंता करता है। रिश्तों को केवल समय नहीं, समझ भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस दुनिया में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। चिंता छोड़ो, भगवान तुम्हारी चिंताओं और समस्याओं से बहुत बड़े हैं। यदि तुम जीना चाहते हो तो परेशानियां आएंगी, लेकिन मृत्यु के बाद जलन भी महसूस नहीं होती। तुम्हारे अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वो हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में शांति कहाँ मिलेगी? कभी अकेले बैठो, एकांत में तुम खुद से मिलोगे। मनुष्य अपने बुरे दिन भूल जाता है, लेकिन उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने बुरे समय में उसके साथ बुरा किया। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि लोगों के गलत विचार तुम्हें छू भी न सकें। हमेशा दूसरों के काम आओ, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल लीं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदला उसका कल भी आज जैसा ही रहेगा। समय चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। तुम बस निस्वार्थ कर्म करते रहो, यही तुम्हारे हाथ में है। जीवन में चाहे कितने भी दुख आएं, उनसे मत भागो। कठिनाइयां कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए उनका साहस से सामना करो। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास समय तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, ये समझ लो। अगली बार उनके सामने समय की भीख मत मांगना। भगवान केवल मार्ग दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। यदि तुम चलना ही नहीं चाहते तो भगवान को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग हमारे अहंकार के कारण हमारे कीमती रिश्ते खो देते हैं। चाहे जो भी कारण हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो और सोच समझ कर निर्णय लो। आवाज दर्द नहीं मिटाती, लेकिन मौन दर्द मिटा देता है। यदि तुम्हें जीवन मिला है तो उसे उदाहरण बनाकर दिखाओ, वरना आजकल इतिहास के पन्ने भी रिश्वत देकर छप जाते हैं। पतंग और जीवन में एक समानता है, जब तक तुम ऊंचाई पर हो, दुनिया तुम्हारे साथ है। ये दुनिया सांपों की तरह है, रिश्ते बनाकर काटती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। जबरदस्ती के रिश्तों में कभी शांति नहीं होती। किसी का मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई खिलाना ही जरूरी नहीं, मीठे शब्दों से भी किसी के जीवन में मिठास भरी जा सकती है। केवल मौन रहकर ही तुम जान पाते हो कि कौन तुम्हारा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। ऊंचाई और समय दोनों अजीब होते हैं। जिन्हें तुम सम्मान देते हो वे तुम्हें समय नहीं देते, और जिन्हें तुम समय देते हो वे तुम्हें सम्मान नहीं देते। जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है उसे नज़रअंदाज मत करो, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने पत्थर बटोरते बटोरते हीरा खो दिया। यदि संभव नहीं है तो साफ मना कर दो, लेकिन किसी को इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम कितना भी प्यार कर लो, वे तुम्हें धोखा ही देंगे, क्योंकि तुम लोगों का स्वभाव नहीं बदल सकते। किसी के वर्तमान को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय बदलता रहता है, कर्म बदलते रहते हैं, और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी का भी भाग्य कभी भी बदल सकता है। जो कुछ भी मन में हो उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय निकलते हैं और झूठ बोलने से दूरी बनती है। यदि आप किसी व्यक्ति को परखना चाहते हैं तो बस इतना कह दीजिए कि मुझे पैसे चाहिए, तब वो व्यक्ति अपनी असलियत दिखा देगा। अगर विश्वास न हो तो इसे आजमा कर देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे जीवन भर टिके रहते हैं। आप नहीं जानते, हो सकता है वो व्यक्ति अपना ही घर जला रहा हो, वो परिवार की शिकायतें बाहर वालों को सुना रहा है।
भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि लोग कष्टों के बावजूद उन पर विश्वास बनाए रखते हैं। और यकीन मानिए, जब समय आता है तो आपकी आस्था की कीमत अवश्य मिलती है। वो व्यक्ति जो अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है, उस व्यक्ति के साथ जो भी हुआ उसका बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के समय में किसी को ये महसूस मत होने दीजिए कि आप भीतर से टूट चुके हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए घर की ईंटें भी उठा ले जाते हैं। लोग दूसरों के दुख में ज्यादा खुश होते हैं। लोग घाव पर नमक जरूर छिड़कते हैं। लोग केवल खाने पर व्रत रखते हैं, जबकि उनके दिल में जहर, लालच, क्रोध और बुरे विचार भरे रहते हैं। इतने कड़वे मत बनिए कि कोई आपको सह न सके, और इतने मीठे भी मत बनिए कि कोई आपको निगल जाए। आपकी ताकत प्रगति के मार्ग पर है। ऐसा रास्ता बनाइए जो भीड़ से अलग हो। यदि आप किसी को बहुत अधिक महत्व देंगे तो वो आपको बेकार समझकर बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही खर्च कीजिए जितना आप वहन कर सकें। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपनी सफलता के लिए पहला कदम खुद उठाता है। कल तक दर्पण था, सब देखते और चले जाते थे। आज टूट गया है तो सब दूर भाग रहे हैं। ये समय का खेल है, हर किसी का दिन आता है। ऐसे लोगों से बचिए जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। इच्छा क्या है? बस परिस्थितियों से बनी एक मूर्ति। खुशी का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जो ये समझ गया, समझिए कि खुशी ने अपना पता उसी को दे दिया। जितना हक त्याग करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। लोग कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत कीजिए, वही करिए जिसमें आपको खुशी मिले, क्योंकि जीवन आपका है, लोगों का नहीं। यदि आप अपना मन साफ रखेंगे तो ही आपको सच्ची खुशी मिलेगी। मनुष्य के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, भगवान का भय और भगवान के प्रति सम्मान। यदि भगवान का भय होगा तो मनुष्य पाप से बचेगा, और यदि सम्मान होगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। जितना हम लोगों की परवाह करते हैं उतना ही वे हमें कम समझते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, हमें घबराना नहीं चाहिए। मौन से समस्याएं बढ़ती हैं और धैर्य से समाप्त हो जाती हैं। भगवान का धन्यवाद करने से दुख भी सुख में बदल जाते हैं। जीवन बहुत छोटा है, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दीजिए, और जो बुरा करें उन्हें भी धन्यवाद देकर मुस्कुराइए और माफ कर दीजिए। लोग हमारा सम्मान इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें ये महसूस करा देते हैं कि हम हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं, इसलिए वे हमें हल्के में लेते हैं। उसी के साथ रहिए जो आपको सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। मेरी सोच अलग है, सबको मंजिल पसंद है और मुझे सही रास्ता। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग चुप रहते हैं। कहते हैं धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिससे इंसान का धैर्य ही टूट जाए? खुद पर भरोसा रखिए। पक्षियों के पास भी नक्शा नहीं होता, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हैं। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, बस उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। यदि लोग आपके पीछे बातें करते हैं तो समझिए आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जब हम अपने पास जो है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं, तभी हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। सफल होने के लिए अकेले आगे बढ़िए। जब आप सफल होने लगेंगे तो लोग अपने आप आपके पीछे आने लगेंगे। बिना मतलब कोई आपका सम्मान नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाइए कि लोग आपको बिना स्वार्थ के भी सम्मान दे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों का सम्मान करता है। जिस दिन हमारा मन भगवान को याद करने लगेगा, उस दिन हमारी समस्याएं हमसे दूर होने लगेंगी। हर किसी को अच्छा मत समझिए, क्योंकि लोग बाहर से वैसे नहीं होते जैसे भीतर से होते हैं। असली महान व्यक्ति वही है जिससे मिलने के बाद किसी को खुद को छोटा महसूस ना हो। किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से पहचानिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। जिसे आलोचना करने का अधिकार है, वही मदद करने का भी अधिकार रखता है। चोट लगने पर आंसू आ सकते हैं, लेकिन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, खासकर अपने लोगों को, क्योंकि वे अंत में घर ही लौटते हैं। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो। जब आपकी मौजूदगी और अनुपस्थिति बराबर हो जाए तो बेहतर है कि आप वहां न रहें। किसी से कुछ कहने से पहले एक बार सोचिए, अगर यही बात आपसे कही जाए तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपके पास कोई नहीं है तो आसमान की ओर देखिए, वहां जो है वो हमेशा आपका था और रहेगा।
अगर कभी दुश्मन की मदद करने का मौका मिले तो पीछे मत हटिए। हम अच्छे दिल वाले लोग हैं। बदला लेना उनका काम है जिनका लक्ष्य छोटा होता है। जो लोग दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं वे खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सफल लोग लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे अपने काम में लगे रहते हैं और लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब कहानी शुरू होती है। दो बच्चे थे, एक 8 साल का और दूसरा 10 साल का। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वे साथ स्कूल जाते और साथ खेलते थे। एक दिन वे गेंद से खेलते खेलते गांव से दूर सुनसान इलाके में चले गए। वहां एक बहुत पुराना सूखा कुआं था और उनकी गेंद उसी कुएं में गिर गई। 10 साल के बच्चे ने कहा, रुको, मैं गेंद निकालता हूं। जल्दबाजी में वो कुएं में गिर गया। गेंद भी नहीं निकली और बच्चा भी कुएं में फंस गया। बाहर खड़ा 8 साल का बच्चा डर गया। उसके मन में ख्याल आया कि घरवाले उसे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, शायद उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और बाहर वाला भी चिल्ला रहा था, लेकिन सुनसान जगह होने के कारण कोई सुन नहीं रहा था। अंदर वाले बच्चे का गला सूख रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। आसपास पानी भी नहीं था। तभी दूर एक झाड़ी के पास उसे रस्सी और बाल्टी दिखी। वो दौड़कर लाया, बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में डाल दिया। उसने कहा, बाल्टी पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। अंदर वाले बच्चे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते। लेकिन 8 साल के बच्चे ने कहा, नहीं, मैं करूंगा। उसने पूरी ताकत लगाई। गला सूखा था, प्यास लगी थी, हालत खराब थी, फिर भी उसने रस्सी खींची और 10 साल का बच्चा बाहर आ गया। रात हो चुकी थी। दोनों बच्चे गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही वहां भीड़ लगी थी। माता पिता रो रहे थे, लोग चिंतित थे। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो सब खुश हो गए और पूछने लगे, तुम कहाँ थे? छोटा बच्चा डर रहा था। सच बोलें तो मार पड़ेगी, झूठ बोलें तो क्या बहाना बनाए। अंत में दोनों ने सच बता दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि वो कुएं में गिर गया था और मैंने रस्सी से उसे बाहर निकाला। ये सुनकर लोग हंसने लगे। क्या तुम बाल्टी तक नहीं खींच पाते और तुमने 10 साल के बच्चे को बाहर खींच लिया? सब उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सरपंच, जो सबसे बुजुर्ग थे, बोले, ये बच्चा सच कह रहा है। उन्होंने कहा, इसके 2 कारण हैं। पहला, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे पता था कि अगर उसने नहीं खींचा तो उसका दोस्त मर जाएगा। दूसरा, उसके आसपास कोई नहीं था जो कहता कि यह असंभव है। इसलिए याद रखिए, अगर जीवन में सफल होना है तो 2 बातें जरूरी हैं। जब आपके पास कोई विकल्प न बचे तब भी आपको काम करके दिखाना होगा। जब लोग कहें कि तुमसे नहीं होगा तब बहरे हो जाइए, उनकी मत सुनिए और करके दिखाइए। जय श्री कृष्ण।